जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में फिर से स्पीडी पब्लिकेशन का एकदम नया वाला करंट अफेयर का बुक लेकर आ गए हैं, जो कि आपका जून 2024 से लेकर के 1 मई 2025 तक एकदम अपडेटेड करंट अफेयर का बुक है। और इसी बुक से आपका पीछे जो है वन लिनियर के फॉर्म में पूरा करंट अफेयर दिया हुआ है, एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम अपडेटेड 2025 का आपका अप्रैल तक एकदम पूरा डाटा दिया हुआ है। तो मंथली वाइज जो है आपका डेली का डेली, एक महीना का डेली जो है ना, अपलोड करते जा रहे हैं, जिसमें आपका अप्रैल का कर दिए हैं, मार्च का भी अपलोड कर दिए हैं और फरवरी का भी अपलोड कर दिए हैं। और आज के इस वीडियो में जनवरी का जितना मंथ का आपका करंट अफेयर बन सकता है वो सब आपका इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो जिन भाइयों लोगों का है ना मद्य निषेध द्रव का एग्ज़ाम है 18 मई से, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम डेट दे दिया है जुलाई में, है ना, जुलाई में दे दिया है। और जनरली जो दरोगा का 1800 वैकेंसी जो है, 1800 प्लस वैकेंसी आने का संभावना इसी मंथ में है। तो ये दरोगा वाला फॉर्म जो है वैकेंसी जो है आएगा ही आएगा। इधर हाल फिलहाल में देख रहे हैं बिहार में ज़बरदस्त है ना एग्ज़ाम का, है ना, बिहार में इधर क्या वैकेंसी का बहार है जो कहिए आप, ठीक ना। तो तैयारी में लगे रहिए, है ना। किस दिन किस्मत चमक जाएगा कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन तैयारी आपका परफेक्ट रहेगा तभी ये किस्मत चमकेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में जनवरी का, है ना, 2025 जनवरी का जो भी डाटा है करंट अफेयर के अकॉर्डिंग, एकदम हम लोग रिवर्स से चल रहे हैं, 2025 से 2024 की तरफ चलेंगे, है ना, वो हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है आपका जनवरी का 2025 का, कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे ने एक कानून बनाया है मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए। फिर 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 29% जो है भारत के कॉफ़ी निर्यात में वृद्धि दर्ज की गई है। फिर आपका 1 जनवरी 2025 को किसने संतोष ट्रॉफी जीता? संतोष ट्रॉफी आप लोग को पता होगा क्रिकेट से संबंधित है, और इसका, है ना, पश्चिम बंगाल जो है 2025 में संतोष ट्रॉफी जीता। 1 जनवरी 2025 को किस देश ने महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो स्विट्जरलैंड देश में जो है महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनना मना है। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइंस बन गई है? तो एयर इंडिया में जो है अब वाईफाई फ्री मिलेगा चलते चलते। फिर है वाद थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? तो गुजरात में एक नया जिला बनाया गया है वाद थराद। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? रक्षा मंत्रालय ने जो है ना 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है रक्षा मंत्रालय ने। 1 जनवरी 2025 को किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली है? तो जितेंद्र मिश्रा को जो है पश्चिमी वायुसेना का, है ना, हेड बनाया गया है। 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो जू वेंजुन ने जो है न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीता है। फिर पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजपे को जो है पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा साई परांजपे को। फिर 2 जनवरी 2025 को आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के 42वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो बिहार। देखिए बिहार वाला कोई भी आपका करंट अफेयर रहे ना, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। जो बिहार वाला जितना एग्ज़ाम है, जैसे बिहार मद्य निषेध दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, इस सब के लिए जो है, या BSSC का जो आपका एग्ज़ाम होता है, तो बिहार वाला करंट अफेयर को आप ज़्यादा महत्व दिया करिए। यदि आप बिहार वाला, है ना, फॉर्म भरे हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो मोहम्मद आरिफ खान जो हैं ये बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, है ना, आरिफ खान। और ये 42वें, अभी 2025 में जो पूछा जाएगा कि बिहार के राज्यपाल कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान याद रखिएगा, और 42वें बिहार के राज्यपाल बने हैं। इस नंबर को याद रखिएगा। मोहम्मद आरिफ खान तो कोई भी बता देगा, लेकिन ये नंबर थोड़ा सब लोग नहीं बता पाएंगे। फिर 2 जनवरी 2025 को कहाँ 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ? तो रायपुर में, रायपुर छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
24वां राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ हुआ? रायपुर में हुआ। फिर आपका 2 जनवरी का ही है। 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला? तो जसप्रीत बुमराह को जो है आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में जो है सबसे प्रथम कोई गेंदबाज है तो वो भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। 2 जनवरी 2025 को खेल रत्न अवार्ड 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो खेल रत्न अवार्ड 2025 4 एथलीट को दिया गया है। कितना लोग को दिया है? 4 एथलीट लोगों को दिया गया है। फिर आपका है 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स सेंसस की शुरुआत कहाँ की गई है? तो जामनगर मरीन नेशनल पार्क में। मरीन नेशनल पार्क है ना, जामनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो जामनगर में ही मरीन नेशनल पार्क है, भी याद रखिएगा। कोस्टल एंड वेडर बर्ड्स सेंसस का शुरुआत करने वाला जो पहला है ना है वो है जामनगर मरीन नेशनल पार्क है। 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में, है ना। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, आप सभी को पता होगा, है ना। तो उसका जो अपशिष्ट पदार्थ है, कचरा है, जहरीला कचरा है, उसको आप जो है वहाँ से हटा करके धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में रखा गया है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत का पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड में, है ना। वन विभाग ने जो है महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है, ये उत्तराखंड में। फिर आपका है 3 जनवरी 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन जो है 2025 में घट के आया है 7.93% घटा है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? तेलंगाना सरकार ने, है ना। सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का, है ना, घोषणा किया है। कौन? तेलंगाना सरकार किया है। फिर 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ? तो पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान भी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। जानबे करते हैं अस्थायी सदस्य 10 गो होता है, 5 गो जो है स्थायी सदस्य होता है, परमानेंट मेंबर होता है, जिसमें भारत भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है अस्थायी में, परमानेंट में। 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ना, ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। फिर 4 जनवरी 2025 को तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन गई हैं? तो तेंजिंग यांगकी जो है अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस बनी है 2025 में। फिर 4 जनवरी 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो नैनीताल उत्तराखंड में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? शुरुआत कहाँ हुआ? तो नैनीताल में। फिर है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई? तो भोपाल में। 4 जनवरी 2025 को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो छत्तीसगढ़ बन गया है। पारिस्थितिकी तंत्र से को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य जो है छत्तीसगढ़ बन गया है। 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो अमित शाह ने किया। फिर आपका है किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो SBI ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है हर घर लखपति योजना शुरू किया है। याद रखिएगा, हर घर लखपति योजना कौन शुरू किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने किया है। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो हनोई। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में सबसे शीर्ष पर जो है, सबसे ज़्यादा प्रदूषण वाला जो देश है, हनोई है। फिर
5 जनवरी 2025 को बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश को 90 मछुआरों को किस देश से 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो बांग्लादेश से, है ना। बांग्लादेश से 90 मछुआरों को वहाँ से रिहा किया है ना। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने विकसित किया है ना। मृदा प्रदूषण से बचने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया है। 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरोस को। जॉर्ज सोरोस को जो है अमेरिका का जो सबसे बड़ा सम्मान है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। जॉर्ज सोरोस को किया गया है। 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल वाला नेटवर्क भारत बना है। तीसरा नंबर पर भारत है दुनिया में। फिर आपका है 6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने। ओम बिरला ने जो है संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का शुरुआत किसने किया है? उद्घाटन किसने किया है? तो ओम बिरला ने किया है। 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो सिक्किम में जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुरुआत किया गया है। फिर पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? तो हिमाचल प्रदेश में। पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है। फिर आपका है 6 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने जो है आईआईटी गुवाहाटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो उड़ीसा ने। बेमौसम बारिश को जो है प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। कौन? उड़ीसा सरकार। 2025 का जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तमिलनाडु में। 2025 में जो जल्लीकट्टू हुआ वो कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन है? तो भारत है ना। साइबर हमला का दूसरा सबसे टारगेट वाला देश जो है वो भारत है। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी नाम दिया गया है। फिर आपका है 7 जनवरी 2025 को कहाँ बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई थी? त्रिपुरा में जो है बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने जो है भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है। फिर 7 जनवरी 2025 को ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। 10वां जो है ब्रिक्स का सदस्य बन गया, इंडोनेशिया बन गया है। 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगरपालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा किया है? तो इक्वाडोर ने किया है। 7 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया भारतीय मानक ब्यूरो ने 7 जनवरी को। फिर आपका है 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रतिदिन 10,000 प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपये की सहायता देगी? तेलंगाना सरकार जो है ना। रायथू भरोसा योजना जो है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। फिर आपका है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, ये भी याद रखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? तो मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन नितिन गडकरी ने किया है।
फिर आपका 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने जो है अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है। 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सीप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला ने लॉन्च किया है। सिप्ला ने जो है अस्थमा की जांच के लिए सीप एयर ऐप लॉन्च किया है। 8 जनवरी 2025 को कौन दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इनाह कैनाबारो। इनाह कैनाबारो जो है ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति हैं। फिर है 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया। 8 जनवरी 2025 को माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो $3 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में जो है माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा? $3 बिलियन का निवेश करने का घोषणा किया है। फिर आपका है 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है? नितिन गडकरी ने जो है कैशलेस उपचार योजना शुरू किया है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणो उत्सव 2025 शुरू किया है? तो असम सरकार ने जो है गुणो उत्सव 2025 शुरू किया है। फिर आपका 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वी नारायणन को। वी नारायणन को जो है इसरो का नया अध्यक्ष चुना गया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू किया है? तो कर्नाटक ने जो है गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली को शुरू किया है कर्नाटक सरकार ने। फिर 9 जनवरी 2025 को किस IIT ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो IIT मद्रास ने किया है। फिर है किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? माउंट ईबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। कहाँ है? जहाँ ये फटा है। तो जो चर्चा में रहेगा ज्योग्राफिकल डाटा उसको ज़्यादा ध्यान रखिएगा। माउंट ईबू ज्वालामुखी जो फटा है वो कौन देश में है? तो इंडोनेशिया में है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने जो है पार्थ योजना लॉन्च किया है। फिर है 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा किया है? तो तमिलनाडु। सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए है ना $1 मिलियन इनाम की घोषणा किया कौन? तमिलनाडु सरकार। 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो गुजरात में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो योगी आदित्यनाथ ने जो है कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया। 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्दिश को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शिद। 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके नाम पर रखा है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है। हिमाचल प्रदेश में जो है ना हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम रख दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर आपका है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो सिंगापुर जो है शीर्ष पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो है 2025 में शीर्ष पर रहा सिंगापुर रहा। भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में जो है केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। फिर आपका है 10 जनवरी 2025 को PM मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब के आधारशिला कहाँ रखी? तो विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखे हैं मोदी सरकार।
10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो मुंबई में। 10 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई? तो गोवा में। फिर दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु में जो है भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटीज पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो अमित शाह ने, है ना। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटीज पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है कौन? अमित शाह। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा को जो है ना, आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ना। यदि मराठी शास्त्रीय भाषा हो जाता है तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल 7 हो जाएगा। 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश का है तमीम इकबाल, जो कि संन्यास ले लिए हैं। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की जाएगी? तो भारत में टेली सर्जरी की जाएगी सबसे पहली बात। 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60%। पिछले 10 वर्षों में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या में जो वृद्धि आई है वो 60% वृद्धि आई है। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने जो है ना, राज्य पुलिस ने जो है फीडबैक प्रणाली शुरू किया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो श्रीलंका में जो है हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो बाघसीर है। छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी श्रेणी का नाम जो है बाघसीर नाम है। क्या नाम है? बाघसीर नाम है। फिर है आपका प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में आपका सोनमर्ग सुरंग है जिसका उद्घाटन मोदी सरकार ने किया है। 12 जनवरी 2025 को किसे मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है मोहम्मद फराह को। फिर 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो मोदी सरकार ने। किसने? मोदी सरकार ने जो है, यानी कि नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है मोदी सरकार। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका की पत्रिका ने जो है ना 2025 में विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। फिर है 13 जनवरी 2025 को किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो विजय कुमार को जो है दिल्ली पुलिस का स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। फिर आपका है पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में जो है पहला खो खो विश्व कप शुरू हुआ है। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया है? तो प्रयागराज में जो है पेंट माई सिटी योजना शुरू किया है। किसने? भारतीय रेलवे ने। 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया जाएगा रांची में। फिर 13 जनवरी 2025 को 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई? तो बैंकॉक में जो है 5वीं आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक हुई बैंकॉक में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? था विदेश मंत्री एस जयशंकर गए हुए थे। कौन गए थे? शंकर बाबू गए थे, जयशंकर बाबू। फिर आपका है 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बन गया? उड़ीसा बन गया। उड़ीसा जो है 34वां राज्य बन गया आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो पटना में। पटना में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिहार दरोगा के लिए, चाहे बिहार के एग्जाम के लिए। पटना में 85वां
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा पटना बिहार में। फिर किस राज्य के मकरविलक्कू पर मनाया गया, तो केरल में जो है मकरविलक्कू पर मनाया गया केरल में। 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो अपर्णा सेन को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। 14 जनवरी 2025 को कहाँ नाग MK2 टैंक एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है, तो राजस्थान में जो है नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। फिर 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है, तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ जो है पीयूष गोयल ने किया है। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो स्पेन ने, है ना। 2025 को भारत और किस देश ने 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो स्पेन और भारत जो है 2026 को ड्यूल ईयर के रूप में मनाएगा। फिर आपका है कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी, तो उड़ीसा सरकार जो है इमरजेंसी के दौरान गए जेल लोगों को पेंशन देगी। 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है, तो महाराष्ट्र में जो है 10वां अजंता वेरुल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है, तो भारत ने जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है ना। कौन, भारत बनाया है। फिर मवेशियों का उत्सव कनुमा कहाँ मनाया गया, तो तेलंगाना में कनुमा क्या है, तो मवेशियों का उत्सव है, याद रखिएगा। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है, तो नवी मुंबई में जो है प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया है नवी मुंबई में। फिर आपका है दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है, दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है किसे चुना जाएगा, तो जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को, है ना। 2024 के लिए ICC प्लेयर दिसंबर 2024 के लिए किसके लिए, दिसंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो है जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को घोषित किया गया है। फिर 15 जनवरी 2025 को महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई है, तो ईरा जाधव जो है महिला अंडर-19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है, तो महाराष्ट्र में पवना नदी बहती है और ये गोदावरी की सहायक नदी है। फिर आपका है 15 जनवरी 2025 कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है, तो पिक्सेल जो है ना, एक प्राइवेट कंपनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो मणिपुर में। गान नगाई जो होगा मणिपुर में इसका आयोजन किया गया, ये उत्सव है। L&T ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है, तो INS उत्कर्ष को जो है भारतीय नौसेना के लिए बहुउद्देशीय पोत के रूप में लॉन्च किया L&T कंपनी ने। फिर 16 जनवरी 2025 को पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पश्चिम बंगाल में। पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पश्चिम बंगाल में। 16 जनवरी 2025 को फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ, तो रियाद में। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है, लद्दाख। फिर आपका 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन बन गया, तो भारत। मानव रहित डॉकिंग मतलब मानव नहीं रहेगा, डॉकिंग करने वाला चौथा देश जो है अंतरिक्ष में वो बन गया, भारत बन गया है। 16 जनवरी 2025 को CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो सिंगापुर का। जो पूर्व महानिदेशक तरुण दास थे उनको वहाँ सिंगापुर का मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया गया, तो तमिलनाडु में। तिरुवल्लुर दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है।
16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो इंडोनेशिया के साथ डील किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए, है ना। भारत जो है इंडोनेशिया के साथ डील किया है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया? प्रयागराज में। एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया प्रयागराज इलाहाबाद में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत मोबिलिटी एक्सपो ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। फिर आपका है न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन ने। ब्लू ओरिजिन ने जो है न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है ब्लू ओरिजिन ने। पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो अरुणाचल प्रदेश में पैगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में। वडनगर गुजरात में पड़ता है। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। 17 जनवरी 2025 को किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो राजनाथ सिंह ने जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। फिर आपका है 17 जनवरी 2025 को किसे टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है? तो सितांशु कोटक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया, सितांशु कोटक को। 17 जनवरी 2025 को किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खर्रे को जो है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है निधि खर्रे को। फिर 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए C-DOT ने किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो IIT मुंबई के साथ साझेदारी किया है। फिर 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो नोवाक जोकोविच ने जो है सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। 18 जनवरी 2025 को सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया गया है? तो बांग्लादेश के संविधान से जो है धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया है। फिर आपका है 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो सिंगापुर में जो है सिंगापुर और भारत के बीच ने जो है 60वीं वर्षगांठ मनाया है अपने संबंधों को लेकर के। 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो भारत जो है ना तीसरा सबसे बड़ा 100 यूनिकॉर्नों में से तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है भारत। फिर आपका है 19 जनवरी 2025 को किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत जो है सब है ना पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है। 19 जनवरी 2025 को संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है ना संचार साथी ऐप को लॉन्च किया है। CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को जो है CRPF का सेंट्रल एंड रिजर्व पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ। उत्तराखंड सरकार जो है कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड देश के साथ समझौता किया है। फिर है 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा में जो है तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उड़ीसा में। फिर 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये 3 राज्यों का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया गया। 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया, है ना। ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है कौन? नाइजीरिया बन गया है 2025 में। फिर 21 जनवरी 2025 को BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहन कुमार अग्रवाल को जो है BSF का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है।
21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो एन से यंग ने जो है इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग ने। फिर है 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में जो है 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया। 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने जो है 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बंधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में ये बंधाल गांव है जिसको संक्रामक घोषित किया गया है। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो है दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया है। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 10 वर्ष कंप्लीट हो गया, यानी 15-10-25, यानी कि 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लाया गया था, तब तो 10 वर्ष कंप्लीट हुआ। फिर है 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल ने जो है कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो कर्नाटक में जो है उमा महेश्वर धातु की मूर्ति मिली है। फिर अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो मार्को रूबियो को। अमेरिका का विदेश मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? मार्को रूबियो। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा सुरंग अनावरण किया है? तो चीन ने जो है दुनिया का सबसे लंबा सुरंग का अनावरण किया है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? अंडमान निकोबार का है वर्जिन नारियल का तेल, इसको जीआई टैग मिला है, अंडमान निकोबार का है। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत जो है 4थे स्थान पर है और पहला स्थान पर अमेरिका है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो डी गुकेश जो हैं भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो अमेरिका में जो है क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का कहाँ शुरू हुआ है? तो लद्दाख में जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 शुरू हुआ है। फिर 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में जो है कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण शुरू हुआ है कोलकाता में। 24 जनवरी किस राज्य सरकार का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24 जनवरी 2025 को 76वां स्थापना दिवस कौन मनाया है भाई? तो यह उत्तर प्रदेश जो है अपना 76वां स्थापना दिवस मनाया है। 24 जनवरी 2025 को कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो जैसा जो हैं वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं जैसा। 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया की हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क जो है ऑस्ट्रेलिया की हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? तो थाईलैंड जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दिया है। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में किया गया। बोई मेला याद रखिए कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है बोई मेला का आयोजन। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया हरियाणा सरकार ने किया है। किसने किया? हरियाणा सरकार ने जो है सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है हरियाणा सरकार ने। फिर है 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका सरकार ने जो है क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की योजना की मंजूरी दे दी है। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार जो है कुल 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो बीएसएफ ने जो है सर्द हवा चालू किया है। बीएसएफ ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जो है
भारत पाकिस्तान की सीमा पर सर्द हवा शुरू किया है? कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर कर लिया खुद को। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तिलक वर्मा ने। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने 318 रन बनाया है। फिर 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने जो है अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो उड़ीसा जो है प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान पर रहा नीति आयोग के अनुसार। 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो पश्मीना है ना, अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव का आयोजन नेपाल में किया गया। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इनियन पनीर सेल्वम ने जो है 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट को जीता है। 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 2025 में जो 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस मनाया गया, 76वां गणतंत्र दिवस, उसका थीम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? तो श्रीलंका ने। भारत और श्रीलंका ने जो है देश में शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो अर्शदीप सिंह को जो है 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, अर्शदीप को। फिर आपका छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में जो है छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? तो उत्तर प्रदेश ने प्रयागराज के महाकुंभ को दर्शाती है। 27 जनवरी 2025 को ICC महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता? तो स्मृति मंधाना ने जीता। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। फिर विश्व है ना पिकल बॉल लीग, विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में जो है विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण आयोजित किया गया। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है ना युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है ये संजय, जिसको हरी झंडी दिखाया है राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है उन्होंने। फिर है भारत सरकार कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक भारत सरकार जो है 10,000 चीज़ों को GI टैग दे देगा, ऐसा लक्ष्य रखा है। 27 जनवरी 2025 को ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को जो है ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना है, जसप्रीत बुमराह को। चलिए एक साइड और बचा है ना, 5-6 दिन का और बचा है, बस हो ही जाएगा, थोड़ा सा और है। एक समान नागरिक संहिता UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। और दूसरा राज्य जो है गुजरात बन गया है। कौन बन गया है? गुजरात बन गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस के राष्ट्रपति अब जो है अलेक्जेंडर लुकाशेंको हो गए हैं। IDBI बैंक का MD CEO किसे नियुक्त किया गया था? राकेश शर्मा को IDBI बैंक का CEO नियुक्त किया गया है, MD CEO नियुक्त किया गया। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का देखा जाए तो पुरुष ने जीता है जैनिक सिनर ने जीता है, और महिला एकल खिताब मैडिसन कीज ने जीता है। किसने जीता है? पुरुष का जीता है ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष जीता है जैनिक सिनर, और महिला एकल खिताब जीता है मैडिसन कीज। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल
ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? तो नागालैंड में जो है मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है नागालैंड सरकार ने। 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो सांभर झील है राजस्थान में, आप जानवे करते हैं, तो है ना, जयपुर राजस्थान में है, तो सांभर फेस्टिवल मनाया गया जयपुर में। 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? तो उदयपुर को। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को जो है वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया है यूनेस्को ने। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, वहाँ पर भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने, है ना, अपना झंडा, तिरंगा झंडा फहराया है। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को जो है FCRA लाइसेंस मिला है, बांके बिहारी मंदिर को मिला है। किसने ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दूरदर्शन। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दूरदर्शन से सम्मानित किया गया है। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को, है ना। WHO ने जो है मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है जॉर्जिया को। 30 जनवरी 2025 को किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू किया गया है? तो ये सिक्किम के सोरेंग जिला में जो है भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र खोला गया है। और ये भी याद रखेंगे, जैविक कृषि करने वाला पहला राज्य सिक्किम ही है। 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने का घोषणा किया है? तो असम का दूसरा राजधानी, ऐसे तो असम का राजधानी दिसपुर है, और दूसरा राजधानी बनाने की घोषणा किया है डिब्रूगढ़ को। 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेटर लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो बिहार जो होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए। ग्रामीण क्रिकेटर लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार होगा। फिर किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है जसप्रीत बुमराह ने। 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की है? तो बीमटेक ने बीमकॉइन की शुरुआत की है, बिटकॉइन नहीं, बीमकॉइन की शुरुआत किसने किया है? तो बीमटेक ने शुरू किया है। फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो यात्री की बात कर रहा है ना, ध्यान देंगे, है ना। अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार को जो है महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया, जस्टिस हर्ष कुमार को। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो 62 घंटे तक क्या किया है? स्पेस वॉक किया है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं फरवरी होता जो कि करवा चुके हैं, है ना। आप जनवरी का भी पूरा करवा दिए हैं, और दिसंबर 2024 में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक ना। तो पूरा मंथली वाइज देने का रीज़न है कि क्विक रिवीजन करिए, सबको सुनिए ध्यान से, ठीक ना।